दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली उसके घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की ज़रूरत होती हैं और इनके बिना कोई भी घर घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती ही हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं। वह सर्वगुण और सदाचारी हो, चरित्रवान हो और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली हो और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन दोस्तों, पहले से तो हमें किसी का स्वभाव नहीं पता होता ना। हम ये कैसे जान पाते हैं? हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान है या नहीं? सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं बताई गई हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि वो महिला भाग्यशाली है और उससे पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप बाद में तो भूल ही जाएंगे। सबसे पहले लंबे बाल। जिन महिलाओं के लंबे और घने सीधे लहरदार बाल होते हैं, ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार महालक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल देखे होंगे। काफ़ी लंबे, काले और घने होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं, उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य जरूर मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। अब बात आती है गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं, उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी चीज़ है, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। चौथा नंबर, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद एक सीध में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होंठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने पूरे परिवार का ख्याल रखने वाली होती हैं। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी होती हैं, हथेलियों पर शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से उनका सौभाग्य झलकता है। यह महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं,
जिनकी जांघ मसल होती है। पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं। पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं। एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं। ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के होते हैं। जिन महिलाओं की नाक गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जिस स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्र बनता है, ऐसी महिलाएं बेहद शुभ मानी गई हैं। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ छोटे बड़े भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद शुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल होना शुभ माना गया है। सबसे पहले सिर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। दूसरी बात, गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। तीसरी बात, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं की कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की भौं के बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाईं भौं पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। पांचवी बात, ठुड्डी पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसे महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 6, कंधे पर तिल होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं, हमेशा समाज और ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण के बारे में सोचती हैं। सातवीं बात, पैर के पंजे पर तिल होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वह बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे कि पुरुष की भाषा में मूछें कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल, अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश भी कर सकती है।
घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा, पैसा, सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए। ये बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत